टीजीटी पीजीटी आर्ट की प्रैक्टिस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। प्रभाववाद का बीजारोपण कब हुआ? तो कुछ आंसर है 1863। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रभाववाद का बीजारोपण 1863 ईस्वी में हुआ। इस वर्ष पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित हुई, जिसमें प्रदर्शित एडवार माने का चित्र तीर्ण पर भोजन कट आलोचना का विषय बना। इसमें थोड़ा करेक्शन था, यह नृत्य पर भोजन लिखा हुआ था, जो कि तीर्ण पर भोजन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन पर प्रयुक्त किया गया था? तो विज्ञापन में टूलू लात्रेक के चित्रों को पहली बार प्रदर्शित किया गया था। इन्हें ही आधुनिक विज्ञापन का पिता माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। टूलू लात्रेक के चित्रों, विशेषकर लिथोग्राफ्स को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था। वह उत्तर प्रभाववाद के श्रेष्ठ चित्रकार थे। 1890 के दशक के मध्य में ली रायर नामक मैगजीन में उन्होंने अनेक चित्र चित्रित किए। उन्हें आधुनिक विज्ञापन का पितामह भी कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है अब की बार टीजीटी पीजीटी में कि आधुनिक विज्ञापन का पितामह किसे कहा जाता है? तो टूलू लात्रेक को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? तो वो है सूर्योदय का प्रभाव, यानी कि सनराइज इम्प्रेशन। आपका ये इंग्लिश में भी आ सकता है, सनराइज इम्प्रेशन। इसको ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं फटाफट। छायाचित्रकार नादार के कार्यकक्ष में 30 कलाकारों की 165 कलाकृतियों को दर्शकों के सम्मुख रखा गया। प्रदर्शनी की व्यवस्था रेनवार ने की थी, लेकिन प्रदर्शनी का कोई उपयुक्त नाम नहीं रखे जाने के कारण इस प्रदर्शनी को अज्ञात चित्रकारों, मूर्तिकारों व कलाकारों की परिषद नाम दिया गया। किंतु इस प्रदर्शनी में क्लाद मोने के चित्र सूर्योदय का प्रभाव, यानी कि सनराइज इम्प्रेशन नामक चित्र भी प्रदर्शित किया गया था। 1860 के दशक में क्लाद मोने की इस पेंटिंग की शैली का पियरे अगस्टे रेनवार तथा उनके समकालीन चित्रकारों ने भी प्रयोग किया। कला समीक्षक लुई लेराय ने इसकी निंदा में अनेक शीर्षक दिए, जैसे स्थान स्थान पर प्रभाव, प्रभावी, प्रभाविता, प्रभाववादी। प्रदर्शकों ने उदारता से इस नाम को स्वीकारा व अपने मंत्रिमंडल को प्रभाववादी चित्रकार नाम से घोषित किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। प्रभाववाद का जनक कलाकार था कौन? क्लाद मोने। सनराइज इम्प्रेशन देखिए फटाक से आ गया। ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के कभी सनराइज इम्प्रेशन, कभी सूर्योदय का प्रभाव ऐसे करके पूछेगा। तो एकदम रट लीजिए इसको, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन हर हाल में मिलेंगे। तो सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन है? तो क्लाद मोने। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की कृत है? क्लाद मोने। देखिए फट लगातार आए हैं। इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? तो मिले नहीं है, बाकी देगा, सिसली, मोने, ये सब हैं। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। जीन फ्रांस्को मिले फ्रांसीसी कलाकार थे जो ग्रामीण फ्रांस में
वार विजन स्कूल के संस्थापकों में शामिल थे। देगास, मोने, शिशली, ये सब प्रभाववादी चित्रकार थे। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? तो क्लॉद मोने को कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या फटाफट देख लेते हैं। दोस्तों, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं हाथ से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोग मुझको सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे इंस्ट्रूमेंट ले लूँगा, जिससे कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को प्रैक्टिस करा सकूँगा और अपने नोट्स को पढ़ा सकूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे। पेंटर ऑफ सीरीज प्रभाववादी चित्रकार क्लॉद मोने को कहा जाता है। प्रभाववाद के सिद्धांतों को चरम सीमा तक मोने ने ही पहुंचाया था। वे प्रभाववादियों के नेता थे। उनकी चित्र मालिकाओं में से जीवनी के चिनार वृक्ष, सूखी घास के ढेर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जितने भी इसमें दिए गए हैं सब एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे। सूखी घास के ढेर, रोएन का गिरजाघर की चित्र मालिकाएं विशेष प्रसिद्ध हैं। 1890 ईस्वी में उन्होंने घास का ढेर चित्र मालिका को आरंभ किया। मोने के 8 चित्रों की अंतिम चित्र मालिका कुमुदनी की फूल पेरिस के तुलेरी बगीचे में एक छोटे तालाब के चारों ओर लगाई गई हैं। दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए आगे इसी से क्वेश्चन आया है। रोएन का गिरजाघर नामक चित्र किस कलाकार से संबंधित है? तो क्लॉद मोने। मोने बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इनको जरूर रट के जाइएगा। प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो क्लॉद मोने। क्लॉद मोने किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? तो प्रभाववाद। घास का ढेर चित्र मालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम क्या है? तो क्लॉद मोने। किस वाद को इंद्रधनुषीय वाद के नाम से पुकारा जाता है? तो मोने। नहीं, सॉरी। किस वाद को इंद्रधनुषीय वाद के नाम से पुकारा जाता है? तो प्रभाववाद को। प्रभाववाद को इंद्रधनुषीय वाद के नाम से भी पुकारा जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। प्रभाववाद को इंद्रधनुषीय वाद के नाम से जाना जाता है। देलाक्रा को ज्ञात हुआ कि प्रत्येक वस्तु का रंग उसके द्वारा किए गए प्रकाश के परावर्तन का परिणाम है। साथ ही समवर्ती रंग एक दूसरे पर प्रभाव डाल के मूल रंग को बदल देते हैं। देलाक्रा के इन निष्कर्षों से प्रारंभ करके प्रभाववादियों ने रंगांकन को शास्त्रीय रूप दिया। उन्होंने प्रकाश विज्ञान के नियम को मूलाधार माना कि सूर्य की श्वेत प्रकाश लाल, नारंगी, पीले, हरे, आसमानी, नीले व जामुनी किरणों के संपाती प्रभाव से बनता है। चलिए 14वां क्वेश्चन क्या है? वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई दोस्तों? तो ये क्लॉद मोने के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, माने भी एक चित्रकार हैं और मोने भी, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। वाटर लिली किसका है? तो क्लॉद मोने का है। वाटर लिली तैल चित्रों की एक श्रृंखला है जिसे प्रभाववादी चित्रकार क्लॉद मोने ने चित्रित किया था। टर्नर किस वाद के कलाकार हैं? तो ये प्रभाववाद के ही कलाकार हैं। ये बहुत ही फेमस हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। तो इंग्लैंड के भूदृश्य यानी कि लैंडस्केप चित्रकारों में जोसेफ मेलार्ड विलियम टर्नर, इनका पूरा नाम है, ठीक है, को अद्भुत प्रतिभाशाली एवं संयमी कलाकार माना जाता है। उनका कार्य प्रभाववादियों के लिए एक रोमांटिक प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। वह अपने तैल चित्र के लिए प्रसिद्ध थे। 1839 में उनके द्वारा चित्रित
पेंटिंग द फाइटिंग टेम्परेरी तैलीय माध्यम में बनी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। द फाइटिंग टेम्परेरी के चित्रकार कौन है? तो टर्नर हैं। ठीक है, ये किस माध्यम में बनी है ये भी पूछ सकता है, तो तैलीय माध्यम में। ठीक, वह ब्रिटिश वाटर कलर लैंडस्केप चित्रकारी के महानतम पुरोधा थे। टर्नर ने अपनी कला के द्वारा प्रकाश का प्रयोग विकसित किया। देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? तो टर्नर। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और हमको सपोर्ट कीजिए, जिससे हम इंस्ट्रूमेंट ले सकें और आप लोगों को बहुत ही बेहतर तैयारी करा सकें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत